इसको जान से मार डालेंगे, इसकी बॉडी काट डालेंगे। शान, शान, क्या बात है? मंदिर में से राम की मूर्ति चुराकर भागा जा रहा है। ये मूर्ति मेरी है बाबा जी, पुजारी जी ने एक दिन मुझसे छीन ली थी, इसलिए आज मौका पाकर मैंने उठा ली। ये सरासर झूठ बोल रहा है नरहरिदास जी। राम की सौगंध, मैं सच सच बताता हूँ। मैं राम राम बोलकर रोटी मांगा करता हूँ। एक दिन कहीं से कुछ भी नहीं मिला, भूख के मारे रोते रोते और राम राम बोलते बोलते आम के पेड़ के नीचे सो गया। नहीं रखी, क्यों रखी? ये मुझे मालूम हो गया बेटा। एक अबोध और अनाथ बालक के हाथ से उसके रघुनाथ को छीनकर आपने बड़ा अन्याय किया है पुजारी जी। अरे आप भी इसकी बातों में आ गए? ऐसा पाजी पापी झूठा लड़का दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगा। पंडित आत्माराम तो स्वर्ग चले गए और अपने कपूत ठीकरे को छोड़ गए सोरो गांव के मथुरे पर, और अभागा तो ऐसा है कि पैदा होते ही माँ बाप दोनों को खा गया। अरे मुर्हा है मुर्हा, छूत अछूत कुछ भी नहीं देखता गोसाई जी। ब्राह्मण होते हुए सातों जात खाता फिरता है। रूखी सूखी दो रोटी अगर इससे अपनी जाति भाइयों से मिल जाती तो सातों जात की झूठन क्यों खाता? दोष तो आप ही लोगों का है। हमारा दोष? बिना नहाए मंदिर में घुसकर उसे भ्रष्ट नहीं कर दिया इस कुत्ते ने? ऊंच नीच सबको छूने वाले इस बेधर्मी को आप छाती से लगाए हुए हैं और ऊपर से ये कलंक लगा रहा है कि मैंने राम की मूर्ति छीन ली। धिक्कार है तुम्हारी इस राम भक्ति को, जहां पतित पावन राम को दिनरात पुकारने वाले एक अबोध बालक को पापी और कुत्ता समझा जाता। धिक्कार है तुम्हारे इस धर्म को, जहां मनुष्य के छूने से मनुष्य को पाप लग जाता। धिक्कार है तुम्हारे इस पाखंड को, जहां सबको बनाने वाला। धिक्कार है तुम्हारे इस पाखंड को, जहां सबको बनाने वाला, सबका भगवान केवल एक जाति का भगवान माना जाता है। चलो बेटा, मेरे साथ चलो, मेरे आश्रम में। अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, तुम यहीं रहो। क्या ये आपका घर है? मेरा क्या, सिर्फ कुछ रघुनाथ जी का। रघुनाथ जी कौन? वो कहाँ है? चलो तो तुम यहीं रहो, अब तुम्हें सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तुम यहीं रहो। इधर इधर और इधर। जी गुरु जी। देखो, ये आपका घर है? आज से ये बालक यहीं रहेगा। जो आ गया। सब कुछ रघुनाथ जाओ जी आपके का। साथ से तुम। रघुनाथ जी कौन? वो कहाँ है? कुछ दिन यहीं रहो, तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा। पर दादा मैं वहाँ नहीं रहूँगा। और इधर। जी गुरु जी। बेटा मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कुछ न कुछ बुरा हो जाता है। जो आ गया। जाओ इसके साथ। देखो बेटा, वो मनुष्य कभी अभागा नहीं होता, क्योंकि वो अपने हाथों से अपना भाग्य बनाने की शक्ति रखता है। पर दादा ब्राह्मण के बेटे मैं यहाँ नहीं रहूँगा। इस उम्र में भीख मांगने के बदले बेटा यहाँ रहकर मैं क्या जहाँ भाग जाता कर हूँ वहाँ रहोगे कुछ न ना? कुछ बुरा हो जाता है। तो देखो, मैं बड़ा अभागा हूँ। उधर मैंने भगवान के लिए तुलसी का बाग लगा रखा है। मनुष्य कभी अभागा नहीं रोज होता, स्नान करने के बाद क्योंकि वो अपने उसमें हाथों से पानी अपना दिया भाग्य करो। बनाने की शक्ति रखता है। इससे तुम्हारी बुद्धि का भी विकास ब्राह्मण के होगा बेटे हो, और तुम्हारे उम्र में संस्कार भी भीख शुद्ध मांगने के होंगे। बदले यहाँ रहकर विद्याभ्यास करो। चलो, रहोगे ना? क्या नाम है तुम्हारा? तो कुछ देखो, है नहीं। मेरा नाम किसी ने भगवान रखा के है लिए तब तुलसी ना। का बाग लगा तुम्हारा रखा नाम भी नहीं, तब तो तुम अनामी रोज हो। स्नान करने के बाद अनामी? अरे अनामी? उसमें पानी दिया करो। अरे अनामी? इससे तुम्हारी बुद्धि का भी विकास होगा अनामी? और अनामी तो तुम्हारे बना रहा संस्कार भी शुद्ध भाई, होंगे। जिसका नाम नहीं वो अनामी। क्या नाम है तुम्हारा? कुछ भी नहीं। मेरा नाम किसी ने रखा है तब ना। अनामी? तुम्हारा नाम भी नहीं, तब तो तुम अनामी हो। अरे अनामी? अनामी? अरे अनामी? अनामी? अनामी तो मैं नाम हूँ। क्यों रे? नाम नहीं तो क्या तेरे कान भी नहीं? क्या करे? किसे पुकार रहा है? इसी को नहीं गुरुजी, इसी को। तो क्या इसका नाम अनामी है? नाम पूछो तब ना, इसलिए तो अनामी कहना पड़ता है। हाँ बेटा, तेरा नामकरण भी नहीं हुआ। क्यों रे? नाम नहीं तो क्या तेरे कान भी नहीं? पर कोई मुझे राम बोला कहता है। क्या राम? राम का भी कोई नाम है? किसे पुकार रहा है? राम से सुंदर संसार में और कौन सा नाम होगा? इसका नाम अनामी है। नाम सार, पूछो तब ना, आज इसलिए मैं तो ही तेरा अनामी कहना नामकरण पड़ता किए है। देता। क्यों बेटा, तेरा वो नामकरण तुलसी भी की नहीं सेवा हुआ? करता है ना,
नहीं, इसलिए पर कोई मुझे आज राम से बोला तेरा करता है। नाम होगा कोई नाम- तुलसीदास। राम बोला भी हाँ। कोई नाम है? ठीक है ना? राम से सुंदर संसार और में तुलसी? और कौन सा नाम स्वीट। होगा? खैर, आज मैं ही तेरा नामकरण किए देता हूँ। देखो बेटा, तुलसी की सेवा इधर करना मैंने है ये ना? पारिजात का छोटा सा पौधा इसीलिए लगाया, आज जिसने से भी तेरा रोज पानी नाम दे दिया। होगा हाँ? तुलसीदास। बहुत अच्छा। क्या? ठीक अब है ना? बसंत पंचमी के दिन मैं तेरा पट्टी पूजन कराऊंगा। देखो बेटा, इधर मैंने ये पारिजात का छोटा सा पौधा लगाया है, जिसमें भी रोज पानी दे दिया है। हाँ? लिखो श्री अब बसंत पंचमी के दिन मैं तेरा पट्टी पूजन कराऊंगा। लिखो श्री श्री राम। राम 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 भगवान पुरारी संग्राम चंद्र मणि क्या लिख रहे हो? कुछ नहीं, यही कविता लिख रहा हूँ। कविता? तुलसी बिरवा बाग के पीठ तुमला। अरे तू तो अपनी भाषा में है, मुझे आसाम में समझ में आ जाती है। हेलो, तुलसी बिरवा इसे बाग। इस अरे तुम दोनों क्या कर रहे हो? चलो चलो तुम कविता लिख रहा हूँ। आसाम भाषा में कविता में लिखता हूँ। वो कहेगा तुलसी बिरवा बाग के तुलसी पिरवा पाद के नीच तबू चुगलाए। समझ में आ जाती है। ये भी कोई कविता है? संस्कृत पाठ्य और ऐसी गवारों की भाषा में कविता करते? शांतम पापम शांतम पापम। आसान भाषा में कविता इसमें ऐसा कौन सा पाप हो गया जो तुम शांतम पापम करने लगे? अरे ये तो हमारी बोलचाल की भाषा है, हम इसी भाषा में तो दिन रात बोलते हैं। परंतु ये पंडितों की भाषा नहीं, चंदियों की भाषा है, सभ्यों की भाषा है। एक कविता नहीं पूरा कर सकते। सुनो तो तुम इस भाषा में कविता करने से वाणी भी अपवित्र होती है। शांतम पापम छे। करने लगे। अरे ये तो क्या कर हमारी रहे हो वरुण बोलचाल की भैया? भाषा है, हम इसी भाषा में तो सावधान। दिन रात बोलते हैं। परंतु ये पंडितों की भाषा नहीं, मेरी कविता मुझे दे दो। असभ्यों की कहे भाषा। देता हूँ, ये कविता नहीं, ये पूरा देववाणी के महापंडित नकलीदास जी का आश्रम है। जहाँ इस तरह की भाषा में कुछ लिखा, गुरु जी से कहती मैं ध्यान से ये क्या कर रहे और हो? आश्रम की मर्यादा की रक्षा करना मेरा काम। सावधान। क्या है रविंदर? क्या हुआ आश्रम की मर्यादा को? से कहे देता हूँ, देखिए गुरु, ये देववाणी तुलसी के भाषा में महापंडित कविता करता नकलीदास है। जी का कविता? आश्रम है। जहाँ इस तरह की भाषा में कुछ लिखा, तुलसी बिरवा बाग के मैं यहाँ का प्रधान शिष्य हूँ चिंतित हूँ और आश्रम की तुम्हारा मर्यादा की रक्षा करना मेरा काम। राव भरोसे जे रहे पर्वत पर खैयार। इसमें लिखा है तुलसी भाषा में कविता करना है। कविता जी पूर्व में मुझसे अब नहीं लिखी। नहीं लगे? इससे भूल की बात की, ये तो बड़ा सुंदर प्रयत्न है। कविता तो ऐसी भाषा में होनी चाहिए जो हर कोई समझ सके। हाँ गुरु जी, मैं भी समझ गया। तुमने लिखा है? परंतु गुरु जी ये गवारू भाषा तुम नहीं समझते। हुई मुझसे, यह कविता ही क्या लिखूंगा। जिससे प्रवाह नहीं, जिसका आप किसी की समझ लेना है। ये तो बड़ा सुंदर संस्कृत प्रयत्न है। भाषा तो देववाणी, कविता तो ऐसी भाषा अभी में तो होनी संस्कृत चाहिए ही जानते जो हर कोई समझ सके। बेटा। हाँ गुरुजी, मैं भी सुधारित समझ गया। कविता में प्रवाह अगर परंतु इसी गुरुजी, तरह लिखते गवारू रहे भाषा तुम नहीं समझते। तो कुछ ही दिनों में कविता महान ही क्या? कवि बन जाओ। जिससे प्रवाह हो, जिसका आप किस अर्थ तरह? किसी की समझ लेना है।
संस्कृत भाषा तो देववाणी है। अच्छा अभी तुलसी, तुम संस्कृत नहीं जानते सायंकाल हो गया, बेटा। जल्दी से गंगा स्नान करते आओ तुम्हारी कविता में और प्रवाह है। पूजा के लिए गंगा जल से अगर आओ। किसी तरह जो लिखते आज्ञा। रहे, तो कुछ ही दिनों में महान कवि बन जाओ। प्रणाम कविता। प्रणाम कविता देवी। अच्छा मैं सारी अच्छी कविता कर लेती हूँ। सायंकाल हो गया, अच्छी लगी तुमको? जल्दी से सर, गंगा अच्छी। स्नान करते आओ। सारी मिट्टी पूजा के लिए गंगा जल मेरा से नाम आओ। रत्ना है। जो आज्ञा। रत्नावली। इतना सुंदर नाम है। और गाँव? सब बरोबर। यो जो गंगा के उस पार है ना, वही। अच्छा, तब तो एकदम पास ही में। मैं भी यहाँ बाबा नरहरिदास के आश्रम में रहकर पढ़ता हूँ। बड़ी मीठी। तभी इतने ऊंचे कवि हो। संसार इतने अच्छे चोर कैसे बने? चोर? नाम है चोर के? और गांव। क्योंकि अभी तक तुमने अपना नाम भी छिपा रखा है। ओह, ऐसा था। मैं तो समझा तो एकदम पास मेरा नाम तुलसीदास है। यहाँ बाबा मैं नरहरिदास तो के चोर आश्रम नहीं। में रहकर पढ़ता हूँ। करके तो उन्हें पहले देख लूंगी, फिर कहूंगी। चोर का भरोसा ही क्या? कहीं कुछ तो भैया को दूध देने सोरों के अखाड़े में रोज आते हो। अभी तक तो कभी कभी आया करते थे, लेकिन अब कल से रोज आना पड़ेगा। तब तो मुझे भी अपनी कविता के दर्शन करने यहाँ रोज आना पड़ेगा। क्या कर रहे दास जी? चोर का भरोसा ही क्या? पाठन जी, कहीं कुछ जय बनाती भैया को दूध देने आइए। सोरों के अखाड़े में रोज आती हूँ। अभी तक तो कभी कभी हाँ, आया तो बहुत करते दिनों थे, के बाद लेकिन अब कल से रोज क्या आना बताऊं? पड़ेगा। तब तो समय ही मुझे भी नहीं अपनी मिलता। कविता के दर्शन करने लड़की यहाँ सियानी हो रोज गई आना है, पड़ेगा। उसके लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है और यजमानों को यहाँ भी जाना पड़ता है। आज हरिपुर रामपुर का चक्कर लगाकर आ रहा था। आपके दर्शन भी बहुत दिनों से नहीं हुए, थोड़ा मिलता चलो, कुछ देर का पप्पू हो जाएगा। बहुत दिनों के बड़ा बाद अच्छा किया आपने। जब आ गए हैं तो राम कथा सुनकर ही जाइए। नहीं मिलता था। राम कथा का लोभ लेकर ही तो आया हूँ। गई है, उसके लिए इधर उधर दौड़ना पड़ता है और यजमानों को यहाँ भी जाना पड़ता है। आज हरिपुर रामपुर का चक्कर लगाकर आ रहा था। आपके दर्शन भी बहुत दिनों से नहीं हुए, तो राम कथा सुनकर ही जाइए। सीताया कतये नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेद से। आज की कथा श्री रामचंद्र जी के पुष्प वाटिका में प्रवेश होने से आरंभ होती है। विश्वामित्र की आज्ञा पर जब राम लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प वाटिका में पहुंचे, उन्होंने देखा कि सामने से राजा जनक की पुत्री देवी सीता आज की कथा अपनी सखियों के श्री साथ रामचंद्र जी गौरी की पूजन के लिए आ रही प्रवेश होने से आरंभ होती है। थी। गुरु विश्वामित्र की आज्ञा लेकर जब राम लक्ष्मण दोनों भाई पुष्प वाटिका में पहुंचे, गौरी उन्होंने पूजन देखा कि सामने से राजा जनक की पुत्री देवी सीता अपनी सखियों के साथ गौरी पूजन के लिए आ रही है। जो चाँद चले गौरी पूजन को खिलती दारों की बारात लिए। चलती कथा में बड़ा रखा है। आप पे चिच्च की मतरवारी गौरा की धारा की तरह बह रही। कौन है? तुलसीदास यू मार्ग मोहरे उतरे आत्माराम शुक्ल तगत। अच्छा, वो राम बोला कल की कथा में बताई थी। बात में तो व्यक्ति को तुमने बना दिया। चिच्च की मतरवाणी मैं चाहता हूँ गंगा की धारा की तरह बह कि रही। रतवा का हाथ तुलसीदास का हाथ में सौंप दो। तुलसीदास परंतु वो तो एक महान आत्मा है, बोलने वाले तो उसके हाथों से एक बहुत बड़ा कल्याणकारी कार्य होने वाला। वो राम बोला। उसे संसार के बंधन में बांधना ठीक नहीं पाटन जी। आपने तो तो क्या विरक्ति में रहकर मनुष्य महान नहीं बन सकता? जगत विधि का कोई कार्य नहीं थे। स्वयं श्री राम जी तो संसारी थे। संसार में रहते हुए भी आत्मा है, तो ये लोक कल्याण के महान कार्य किए, बहुत बड़ा कल्याणकारी लेकिन कार्य होने संसार में रहने से डगमगाकर गिर जाने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। और ये भी तो संभव है कि वो संसार का अनुभव किए बिना अपने सही रास्ते से भटकर नीचे गिर पड़े। संसार का कल्याण करने के लिए संसार लोग भी तो बनना चाहते हैं। जैसी आपकी इच्छा, लेकिन अच्छी तरह सोच लीजिए।
उसके डगमगाकर गिर जाने का अंदेशा हमेशा बना रहता है। संबंधी और कोई ये ना तो किस संभव है कि वो संसार का अनुभव या किए तो बिना नहीं। अपने तो सही है। रास्ते से भटक कर नीचे गिर पड़े। और खुद के लिए चिंता की संसार कोई का बात कल्याण नहीं। करने के लिए यह सौरभ संसार मेरा का मकान अनुभव बेकार होना पड़ा। चाहिए। जो दुकान है वो समझ चलाई नहीं जाती। मैं ये दोनों तुलसीदास को दहेज भी देती। अच्छी बात है। बात बस तो सगा संजोग भी संबंधी कैसा बन जाता है कभी कभी। है तो था मैं रविदत्त के लिए आप तो हैं। एक उधर से तुलसीदास को देखा है, कोई बात नहीं। आंखें यहाँ फट सौरभ का गई। मेरा मकान पुराने- बेकार पड़ा है। आई जो बाबा दुकान है वो शंभू से चलाई नहीं जाती। मैं ये दोनों तुलसीदास को दादाजी दहेज भी तुम्हारे लिए रेड रूम में गए थे। जाकर पूछती हूँ क्या हुआ। संजोग भी कैसा बन जाता है कभी कभी। आया तो था मैं रविदत्त के लिए, लेकिन जब से तुलसीदास को देखा है आंखें आज भर मेरे गई। सर का बहुत छोटा हो गया। आई दादाजी। बड़ा अच्छा लग गया। सुंदर है दादाजी तुम्हारे विद्वान लिए है रेड ढूंढने गए थे। और कभी जाकर पूछती हूँ क्या हुआ। तब तो जोड़ी बड़ी अच्छी है। किस गांव में तय हुआ है दादाजी। उन गंगा को उस पार जो सोरो गांव है उसी में आज मेरे सर का बहुत लड़का छोटा बाबा हो गया, नरहरिदास के आश्रम में पड़ता है। बड़ा है अच्छा तो लड़का यार मिल गया है। ये तो बस है। सुंदर है। मैंने सोचा है कि अपना छोड़ो वाला मकान और दुकान दोनों उसे भेज में दे दूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ मेरी ननन को दुख की हवा भी न लगे। यहीं गंगा को उस पार मैं जो तुम्हारे सोरो हृदय गांव को है, पहचानता उसी हूँ में। बेटी। तुम एक लड़का बाबा भाभी नरहरिदास के आश्रम में पढ़ता है। और माता दोनों का प्यार है दिया तो है अनाथ, लेकिन बड़ा लायक लड़के का क्या है। है। मैंने सोचा है सितार कि अपना सोरो वाला मकान और दुकान दोनों उसे दहेज में दे दूंगा। ये तो बड़ी अच्छी बात है। मैं चाहती हूँ हम कविता मेरी देवी ननन को दुख की हवा भी न लगे। प्रणाम कवि जी। मैं तुम्हारे हृदय को पहचानता हूँ बेटी। तुमने आज तो भाभी कविता देवी के रंग ढंग और कुछ माता दोनों का अच्छी प्यार मालूम दिया है नहीं रत्ना। लेकिन देखना लड़के का आज बात ही कुछ ऐसी हो गई सब। मैं अपने काबू में लेती हूँ। यदि तो मैं भी कैसे जा रहा था। आज बड़ी उमंग में हूँ। क्या तू नई कविता बना लोगी। कविता देवी माँ मैंने भी तुम्हारे नाम पर एक नई कविता लिखी। सुनोगी। आज तो कविता सुनाओ। देवी के रंग ढंग कुछ रतन अवली रतनावली अब रतनों की पान अपने काबू में नहीं। तुलसी ऐसो धन मिले आज बड़ी तो उमंग सब में धन धूल समान। सियावर रामचंद्र की जय। मैंने भी तुम्हारे नाम पर एक नई कविता लिखी है। अनु आम के पेड़ को पीछे को जान और को फल खाता है। देखो रवि चंद्राज ऐसो धन क्या मिले, बता है क्यों गाँव भाषा में ये समझो। मैं संस्कृत में समझाता हूँ। रक्षण पचम रवि दत्तम तब होने वाली दुला दसला वाली तुलसीदास के साथ प्रेम करतम। अनु आम के पेड़ को एक ये रत्नावली है कौन और मेरी होने वाली दुल्हन कैसे हुई। रत्नावली के भाई शंभू पहलवान ने मुझे ये बात बताई। दीन बंधु सागर इसी लिए तो कल गुरु जी के पास आए थे। तो चलो शंभू के पास। यदि ये बात सत्य हुई तो मैं तुलसीदास को आश्रम से निकलवा के छोड़ूंगी। वाह लेकिन ये रत्नावली कितनी है सुंदर कविता। एक बार और होने सुना वाली दुल्हन कैसे हुई। तनु आंखें चकोर लगी चंदा की ओर बंदी जीवन सी डरो किसी उल्टे नित्य कहते नहीं। आहा यदि ये बात हम सत्य बात हुई तो मैं तुलसीदास तुम को जीवन आश्रम से भर ये निकलवा कविता सुनाती रखो और मैं सुन। है ना शुभ जीवन को तो मेरा तो ब्याह होने जा रहा है। क्या किसके साथ। नाम तो मुझे मालूम नहीं लेकिन लड़का है बड़ा अच्छा। मुझे दत्त गया है। तुम्हारा दत्त क्या है। हाँ तुम बता दी कुछ पूछो मत। और मैं सुन सही जन्म की तपस्या के बाद किसी को ऐसा पति मिलता है। मेरा तो ब्याह होने जा रहा है। तभी आज तुम वो संगन लेकर आने का कारण नाम तो मुझे निर्दय मालूम नहीं। प्रिय तो तुमने मेरे हृदय में खींचाई और खींचा तो जोर से क्यों खींचा वो टूट जाए टूट के टुकड़े हो जाए। बोलो तुमने तो मेरा हाथ भी पकड़ लिया। मेरे होने वाले पति देव कहीं देख लेंगे मुझे घर में भी घुसने न देंगे। तेरा जहाँ बड़े भाईवान के अंदर बंद में मैं मार कर कचूमा बना दूंगा। समृद्धिया पार बनाने से आसपास के लोग देखेंगे। आप अपनी बहन को लेकर घर जाइए और मैं तुलसीदास के लिए अकेले ही बहुत आज से आश्रम से बाहर न निकलवा दिया तो मेरा नाम रविदत्त नहीं। चलाओ शंभू भैया पार बढ़ाने से आसपास के लोग देखेंगे। आप अपनी बहन को लेकर घर जाइए और मैं तुलसीदास के लिए अकेला ही बहुत आज से आश्रम से बाहर न निकलवा दिया तो मेरा आप नाम तो रविदत्त कहते हैं कि तुलसीदास बड़ा अच्छा है लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। क्या हुआ
क्या बात? गंगा के किनारे एक लड़की से प्रेम आलाप का बात है ये। किस लड़की के साथ? पतरिया गांव के 3 बंधु पाठक की लड़की से। हो उसके साथ तो तुलसी का विवाह होने जा रहा है। तो कहते हैं कि तुलसीदास बड़ा अच्छा है, लेकिन कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती। क्या हुआ? क्या बात है? गंगा के किनारे एक लड़की से प्रेम आलाप कर रहा था ये। किस लड़की के लेकिन साथ? उसका विवाह तो रवि भैया के साथ होने वाला है। पाठक की लड़की फिर से। लड़की का भाई अपने मुंह से कह रहा है। हाँ, उसके साथ ये तो बात तुलसी का ठीक है। विवाह होने जा रहा है। कल दीनबंधु पाठक आए थे इसीलिए थे, लेकिन तुलसी को देखकर उनका विचार बदल गया। मैंने उनके इस विचार को अच्छा समझा। आपने मेरे साथ अन्याय किया है गुरुदेव। कहा बांटने का अधिकार आपके बाद मेरा, उसे आपने तुलसीदास को सौंप दिया। उल्टन भाषा के खबरों में भी आपने ये बात बात किया ठीक है, और गांव की गवारू प्राकृत भाषा को उत्तम बताकर लेकिन तुलसी को देववाणी देखकर करके तापमान उनका किया। विचार बदल गया। तुम बोलते हो मैंने रविदास, उनके इस विचार को अच्छा समझा। मैं भी देववाणी का अपना ही सम्मान करता हूँ, गुरुदेव, जितना एक पुत्र की माता करती हूँ। आपके बाद संत तो सब आशों की माता, तुलसीदास को सौंप दिया। लेकिन इसका ये उस अर्थ दिन नहीं भाषा के कि झगड़े हम में भी मूल के लिए आपने शाखाओं को इतना डाले। और गांव अगर की गवारू शाखाएं न रहेगी भाषा को तो उत्तम बताकर फल फूल लगेगा। देववाणी संस्कृत और मैं इसे का देववाणी का अपमान तुम समझता भूलते हो रविदास, हूँ। मैं यहाँ भी अपना देववाणी भाग्य का बनाने आया, सम्मान करता हूँ। परंतु आपने मेरे भाग को सड़े और गले पत्ते से ढकने का यत्न किया, भाषाओं की माता, जो हवा के झोंके से यहाँ उड़ाया। आपने सदा तुलसी के सामने मुझे मोहित करने का प्रयत्न किया, अगर शाखाएं न रहेंगी, कारण तो मैं आज भी यही कहता हूँ, और मैं इसे देववाणी का अपमान रविदास, समझता हूँ। वो विज्ञान क्या मैं यहाँ जिससे अपना विनय भाग्य रखो। बनाने आया था। जिस डाली में फल होते हैं वो सदा धरती की वस्तु की रहती, से ढकने का यत्न और किया, जिस पे फल नहीं होते जो हवा के वो झोंके वस्तु से यहाँ उठाकर उड़ाया। आसमान तरफ देखती। आपने सदा तुलसी के और सामने फिर मुझे सपने में मोहित भी ये करने का ख्याल प्रयत्न रखा किया है। कि तुम्हें परंतु इतनी मैं ईर्षा आज भी यही कहता हूँ, इतना तुम अभिमान है। मैं फिर कहता हूँ कि यूं तो वो विद्या है तुम क्या? तुलसी के पैरों की जिससे धूल विनय की रखो। बराबरी नहीं करती। जिस डाली में फल होते हैं, मैं भी एक दिन ये वो सिद्ध सदा कर धरती की दूंगा वस्तु की रहती है। कि मैं विद्वान ही और जिसपे और फल नहीं तुलसी होते, तुलसी वो एक वस्तु गवार उठाकर कर लिया। आसमान तरफ रविदास, चले जाओ यहाँ मुझे से सपने में अभी, भी ये ख्याल इसी था पल। कि मैं तुम्हें तुमसे इतनी बात भी ईर्ष्या, करना नहीं चाहता। इतना अभिमान है। तब मैं फिर कहता हूँ तुम मैं अपना अध्ययन काशी में ही तुलसी पूरा के कर पैरों दूंगा। की धूल की भी बराबरी वहाँ नहीं करती। संस्कृत का मान भी है और भाषा का मैं भी एक दिन पक्षपात भी ये नहीं सिद्ध है। कर दूंगा कि मैं विद्वान हूँ और तुलसी एक गंवार जंगली और रविदास, यदि चले जाओ भैया, यहाँ से। अब मैं भी काशी चलता हूँ। मैं आप तुमसे मेरा बात भी कुछ करना करने नहीं वाले चाहता। तो है नहीं। तुम्हारा जग्गू पहना की शादी भी कर लेंगे मैं अब अपना और फिर अध्ययन काशी काशी में की ही पूरा करूंगा। बल का तो वहाँ क्या नहीं संस्कृत का क्या मान भी है अच्छा चलो, और भाषा का पक्षपात भी नहीं है। सही बात करी आप घर पर बस घुस पड़ोगा। ये क्या कर रहे हो? क्या मार डालोगे मेरी मां? और ना जो हाथ बढ़ा तो और मैं इसकी दो दो पकड़ बैठूंगा कि हड्डी पतली मारा को पहुंचा के लगी। क्या है तुम काशी की बंका तक बहुत ज्यादा भाई भी नहीं है क्या? चलो चुता की भाव मैंने इसमें भी है। जमुना के बारे बैठ कर एक लड़के से प्रेम की बातें कर रही थी। किस लड़के के साथ? हरिदास के आश्रम के विद्यार्थी तुलसीदास के पास। तेरा सर तो नहीं कर गया मुँह? अरे तुलसी दादी के साथ तो मैंने इसके विवाह करने का निश्चय किया है। ज्यादा भंग भी नहीं है क्या? कुछ पिताजी भंग मैंने किंतु पिताजी रत्ना का विवाह तो अभी तक के साथ होने वाला था। हाँ, लेकिन अब तुलसीदास के साथ होगा। आपने तो मुझे कुछ नहीं बताया। बताओ क्या अपना उत्तर? तुझे तो पहलवानी मुझे छुट्टी नहीं मिलती कि मेरे पास बैठकर व्यक्ति की तो बातें नहीं की तुमने। तो सभी बात यह है कि नींद काशी के जग्गू पहलवान को बता रही है। ये देख पत्ते खा जाना शुरू कर दे फिर तुमके लिए इसी को कोई फसली को रत्ना का विवाह होगा तुलसी साहब के साथ। कुछ नहीं बताया। बताओ क्या अपना उत्तर? तुझे तो पहलवानी ही की छुट्टी नहीं मिलती। विवाह होगा ओम सत्य प्यायना तत् संकल्याय वृत्तिता विनायक प्यारे संतान सत्य सुना कल्याण अखंड सौभाग्यवती से आज से तुम दोनों गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हो। एक आदर्श युगल बनकर इतनी मर्यादा का पालन करो, यही मेरा आशीर्वाद। आज से तुम दोनों गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर रहे हो। एक आदर्श युगल बनकर लोक मर्यादा का पालन करो, यही तुम मेरा दोनों से आशीर्वाद। जिस मंगलमय अवसर पर
भाड़ा में और क्या दे सकता हूँ? अच्छी तो थे चलिए जब सिंहासन की चिंतारी बनी राम की मूर्ति। बेटा मेरी गोपाश्रम का पालन करते करते भगवान श्री राम को भूलना नहीं सकता। श्री राम को मैं कभी नहीं भूल सकता बेटे। क्या दे सकता हूँ? ये लो बचपन की तुम्हारी वही राम की मूर्ति। बेटा गृहस्थाश्रम का पालन करते करते भगवान श्री राम को भूलना नहीं कभी। श्री राम को मैं कभी नहीं भूल सकता बेटे। रखना आती हूँ। क्या चाहिए? चंदन जो रखा तो है। रखना आती हूँ। बतिया रानी क्या है? बाहर कवर रखा तो है। ये खानों के नीचे तो रखा। रत्नावली वो तस्वीर बुलाए। आरती का तू तो है। जान बुझ कर बार बार बुला रही है। सब चीजें नहीं तो रखी हुई। हार कहाँ? किधर का? वो साथ लगेगा। तुझा तू माला गई हो तुम। यही तो कर रहा है जो तुम तो एकदम पागल हो गए। अच्छा जरा कुछ नहीं सोचते। राम का ध्यान लगा। लेकिन तुम्हारा ध्यान जो लगा है तुलसी के लिए तो राम और रत्ना दोनों बराबर हो। दोनों के नाम में रतार को भेज। अच्छा जरा कुछ भी नहीं सोचते। राम का ध्यान लगा। क्या मतलब तो दिख रहा है रत्नावली पर कवितावली। और मखाना बनी, ध्याना बनी और खाना बनी कब दिख जाएगी? और दुकाना वाले को तो बड़ी देर से ताला खुलने का रास्ता देख रही है। तो चलो क्या लिख रहे हैं? रत्नावली प्रभु कहते मैं तुमको निहारे बिना रखूं दोस्तों। मैं तुमको निहारे बड़ी देर से ताला खुलने का रास्ता देख रही है। कोई अच्छी सी बढ़िया चुनरी है? धागे की बनी हुई ऊंचे से ऊंचे मलमल। मखमल भी झक मारे ऐसी बताता हूँ। ये लीजिए देखिए। वाह सुंदर। अगर बनाने वाला कारीगर सामने होता तो हाथ चूम लेता। सचमुच बड़ी अच्छी है। मानो नीले आकाश में सितारों का मेला लगा हुआ है। अरे अरे कहाँ जा रहे हैं? ये चुनरी अब बेचने की नहीं है। अरे वे ये क्या कर रहे हो? अपने हाथों से अपनी रानी का श्रृंगार। ये श्रृंगार करने का वक्त है या दुकान चलाने का? किसी न किसी बहाने बार बार अंदर चले आते हो। एक पल भी नहीं रह सकते मेरे बिना। वाह जीजा जी वाह, क्या कहने हैं। किस धूमधाम से नाक कट रही है, किस मजे में दुकान की ऐसी की तैसी हो रही है। और तू भी दाल में नमक बन जाती है इनके साथ। कहती सुनती कुछ नहीं। मैं तो बहुत समझाती हूँ, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। मेरी मूछ नीति कर दी है तुम लोगों ने। आइंदा फिर कभी ऐसी ताक फिरादन की तो दुकान को घेर कर मकान के भीतर रख दूंगा। और हाँ, बदरिया कब चल रही है तू? कजरिया तीज बिल्कुल नजदीक आ गई है। पिताजी ने कहा है कि आज रत्ना को लेकर ही आना। आज ही? देखो जीजा जी, अल्लाह तल्ला पढ़ाकर कम से कम आप 100 बार मुझे लौटा चुके हैं, लेकिन अब 101 नहीं होगी। और इन दिनों पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती।
तो ले जाइए ना शंभू भैया, मैं 15-20 दिन में सारी तैयारी कर दूंगा। आज के 5वें दिन तो कजरिया तीज है और आप तैयारी करेंगे 15-20 दिन में। जीजा जी, 5 और 15 की गिनती शंभू पहलवान को आती है। मैं कह देता हूँ, अगर 2-4 दिन के अंदर ही अंदर रत्ना बदरिया ना आई तो हमारा और आपका नाता खराब सेकता है। भैया ने ठीक ही तो कहा है और मैं भी तो यही कहा करती हूँ। आज सारे गांव में अपनी बदनामी हो गई। अरे, इतनी बात हो जाने के बाद भी तुम दुकान पर जाने के बजाय घर के भीतर जा रहे हो। अब दुकान चलाने से क्या फायदा जबकि तुमको जाना है। अरे, मैं कोई हमेशा के लिए थोड़े जा रही हूँ। क्या कभी कोई लड़की 10-5 रोज के लिए अपने माता पिता के घर नहीं जाती? लेकिन तुमसे अलग होने की बात तो मैं कभी सोच भी नहीं सकता रत्ना। अभी तक तो मैं जाने वाली नहीं थी, लेकिन अब तुम्हारा ये पागलपन देखकर मुझे जाना ही पड़ेगा। जब तक मैं तुम्हारे पास रहूंगी तुम कभी ठीक रास्ते पर नहीं आओगे। तो ये लो, मैं अभी ठीक रास्ते पर आ जाता हूँ, लेकिन तुम जाने का नाम न लो। मैं अभी जाकर दुकान पर बैठता हूँ, तुम्हारी सौगंध। बस अजी, सुनती हो? सुनती हूँ, कह डालो। बैठो। हाँ, कैसा दिखता हूँ? जच रहा हूँ तुम्हें? मुझे क्या, काशी के जग्गू पहलवान को तो जंचोगे ही। मैं तो घर का कूड़ा करकट हूँ। छी 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 छी, भला ये कौन कह रहा है? अरे तुम तो घर की रानी हो, रानी। नहीं, जब तक काशी के जग्गू पहलवान को पछाड़ न लूं, तेरे साथ बहुत मीठी मीठी बातें करना ठीक नहीं। मैं चला। तो मैं कहा तुम्हारे गले पड़ती हूँ जी। मैं तो कहती थी कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, कहीं तुम्हारी पीठ पीछे कुछ हो गया तो मैं अकेली क्या करूँगी। कुछ दिन के लिए अखाड़े जाना ही बंद कर दो। वाह, ये भला कैसे हो सकता है? पिताजी को मौका देखकर बीमार होना चाहिए था। अगर दंगल के बाद बीमार होते तो पलंग से पांव बांधकर वो सेवा करता कि तबीयत खुश हो जाती। बेटा शंभू, आया पिताजी। बेटा, उस दिन तो तुम रत्ना को लाए नहीं, लेकिन आज जरूर लेते आना। मरने से पहले मैं उसे एक बार देख लेना चाहता हूँ। पिताजी, मैं तो अभी इसी दम जाकर ले आता हूँ, लेकिन बाद में फिर आप ही कहेंगे कि तूने वहां जाकर लड़ाई झगड़ा क्यों किया। ना बेटा, लड़ाई झगड़ा करके लाना ठीक नहीं। अब तो ससुराली रत्ना का अपना घर है, किसी तरह समझा बुझा कर राजी खुशी के साथ ले आना। राजी खुशी की बात तो जीजा जी की समझ में नहीं आ सकती और रत्ना भी आना नहीं चाहती। बस आज जाकर मैं एक बार 2 टुक कर देता हूँ। अगर आज रत्ना नहीं आई तो बाप का घर उसके लिए हमेशा बंद। ना बेटा, ऐसा ना करना। ये लीजिए पैसे, दुकान का सामान लेकर जल्दी लौट आना। अंधेरा होते ही मेरा दिल घबराने लगेगा। हाँ हाँ, अच्छा। जरा पानी देना, थक कर चूर हो गया। अभी गए और अभी लौट आए। तुम्ही ने तो कहा था जल्दी आना, इससे जल्दी और क्या हो सकती थी। लेकिन मैंने तो दुकान का सामान लेकर जल्दी आने को कहा था। सामान कल ले आऊंगा। कल कल तो रोज करते रहते हो। सच पूछो रत्ना, तो आज मेरा जाने को जी ही नहीं चाहता। लेकिन माल के बिना दुकान कैसे चलेगी? न चले तो न सही, तो घर का गुजारा कैसे होगा? हरी कथा कर लेंगे। तुम्हें प्रेम कथा से फुर्सत कहाँ है जो हरी कथा कर लोगे? मैं तो हार गई समझा समझा कर। अच्छा, तुम नाराज होती हो तो मैं जाता हूँ।
लेकिन शहर है बड़ी दूर। कल जाता तो कितना। हाँ भाई, निकालो इनके लिए ढाके की मलमल दो थान। नैन सुत 4 थान। लाइए यादी, मैं ही पढ़ लूंगा। बिल्कुल नए नमूने के कंगन है ये। ना देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे कहाँ हो तुम? जवाब क्यों नहीं देती? अरे कहाँ चली गई रत्ना? जनक बुलाई माई के जाऊं गंगा पार, अब गुण चित धरियो नहीं बिनु बारंबार। लेकिन अब तुम्हारा ये पागलपन देखकर मुझे जाना ही पड़ेगा। मैं तुम्हारे पास रहूंगी, तुम कभी ठीक रास्ते पर नहीं आओगे। नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं जी सकता रत्ना। मैं आता हूँ, मैं आता हूँ। का ये हाल सुनकर मैं रुक भी कैसे सकती थी पिताजी। सच पूछो बेटी तो मैं तुम्हें बुलाने वाला नहीं था, लेकिन क्या करूं, भगवान ने माँ बाप के दिल में कुछ ऐसी ममता रखती है जो दबाने से और भी ज्यादा उभरती है। तुम्हें देखने के लिए आंखें तरस रही थी, सो देख लिया। अब मैं सुख और संतोष के साथ मर सकूंगा बेटी। नहीं, ऐसा नहीं कहते पिताजी। मेरा ही घर लपा चोरी करने को तुम लोग यहीं ठहरो वरना उसका भाग जाएगा। हाँ हाँ कुछ लोग यहीं ठहरो। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। इसी कमरे में होगा। शंभू भैया दरवाजा खुलते ही चोट कर देगा। मुझ पर क्या चोट करेगा, रगड़ दूंगा जमीन में। जीजा जी
पाठक जी की जवाई और चोरों की तरह। मगर ये ऊपर आए कैसे? किसी ने खिड़की से रस्सी लटका दी होगी। रस्सी? कमाल कर दिया पाठक जी ने जवाई। चलो भाई चलो चलो कमाल किया है आपने। वाह भाई वाह, डेयरी में रस्सी सांप बन जाती है ये तो सुना था, लेकिन सांप रस्सी बन जाता है ये तो आज ही मालूम हुआ। बहुत खूब बहुत खूब। वाह जीजा जी वाह, इर्द गिर्द मारा दोस्त तक मेरी मूछ नीची हो गई। खराब हो गई ताजी तूफान है। पाठक जी का जवाई आया है क्यों? भाई साहब जवानी का तूफान होता ही है। अरे तो क्या जाने आजकल की लड़कियों का के बिना एक घड़ी भी तो पड़ जा। आते समय बुला के आई होगी, आग लग जाए इस जवानी को। अब यहाँ क्यों खड़ी हो तुम दोनों? जग हंसाई होनी थी तो हो गई। जाओ अपने अपने रंग महल में। रत्ना, रत्ना में आ गया। रत्ना तुम बोलती क्यों नहीं? कुछ तो बोलो। बोलूं क्या? बोलने के लायक तुमने मेरा मुंह रखा ही नहीं। मैं पूछती हूँ, रातों रात भागकर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? और आए भी तो चोरों की तरह क्यों आए? लेकिन मैं और करता भी क्या, दरवाजा तो बंद था। तो साकल बजाकर खुलवा नहीं सकते थे? वापस लौटकर घर नहीं जा सकते थे? गांव के लोगों ने क्या क्या कहा कुछ मालूम भी है तुम्हें? अब मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगी? लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे यहाँ आने से इतना बड़ा कांड खड़ा हो जाएगा। जब तुम जानती हो मैं तुम्हारे बिना एक पल भी नहीं रह सकता, तो फिर तुम यहाँ क्यों चली आई? क्यों? और मैं कर भी क्या सकती हूँ? पिताजी की बीमारी, भैया का आग्रह, लोग लाज का डर, सबों ने मिलकर मुझे घसीट लिया। तुमने एक लड़की की मजबूरियों को भी नहीं देखा। तुम्हारे प्रेम ने मुझे अंधा बना दिया था, मुझसे भूल हो गई। पुरुष अपने स्वार्थ के लिए हमेशा ऐसी भूलें किया करता है। रत्ना, मेरे प्रेम में अगर स्वार्थ होता तो मैं बादल, बिजली और तूफान से लड़कर यहाँ आता ही क्यों? इसलिए कि तुम्हारे हृदय में वासना का तूफान उठ रहा था। मैं हाहाकार करती गंगा की लहरों में कूद पड़ा, मौत से भी खेल गया रत्ना तुम्हारे प्रेम की। इसलिए कि तुम्हें रत्ना की बाहों में खेलना था। रत्ना, अपनी वासना को अपना प्रेम कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? रत्ना, पढ़े लिखे होकर तुमने ये भी नहीं सोचा कि नैहर में ऐसी बात का होना एक लड़की के लिए कितनी लज्जा की बात है। जब सखियां मुझे ताने मारेंगी तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? हे भगवान, ऐसे जीने से तुम मर जाना अच्छा है। बस एक बार मुझे और माफ कर दो रत्ना, फिर कभी नहीं करूंगा ऐसी बड़ी भूल। इससे बड़ी भूल और क्या हो सकती है? तुमने सांप और रस्सी के भेद को भी नहीं समझा। मांस की बनी हुई मेरी काया से इतना मोह, हड्डी के साथे से इतना प्रेम। जितना प्रेम तुमने मेरे इस नाजवान शरीर से किया, उतना प्रेम अगर तुम राम से करते तो बेड़ा पार हो जाता। बड़ी भूल और क्या हो सकती है? तुमने सांप और रस्सी के भेद को भी नहीं समझा। मांस की बनी हुई मेरी काया से इतना मोह, हड्डी के ढांचे से इतना प्रेम। जितना प्रेम तुमने मेरे नाशवान शरीर से किया, उतना प्रेम अगर राम से करते तो बेड़ा पार हो जाता। मांस की बनी हुई मेरी काया से इतना मोह, हड्डी के ढांचे से इतना प्रेम। इतना प्रेम अगर राम से करते तो बेड़ा पार हो जाता। इतना प्रेम अगर राम से करते तो बेड़ा पार हो जाता। इतना प्रेम अगर राम से करते तो बेड़ा पार हो जाता।
धन धाम तजे, तज पत्नी को प्रेम, चले वीरानी देश ले, राम नाम को नहीं। जगमग जग में डगमग मेरे पाँव संभालो, गिरने दो तो चरण बढ़ा दो, गिर जाऊं तो तुम ही उठा लो। मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। लोचन मन में जगे न हो तो, लोचन मन में जगे न हो तो, जुगल चरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। जीवन दे के जाल बिछाया, रच के माया नाच नचाया, चिंता मेरी तभी मिटेगी, चिंता मेरी तभी मिटेगी, जब चिंतन में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी बाजी हारे, बाजी हारे। तुमने लाखों पापी तारे, मेरी बारी बाजी हारे, बाजी हारे। मेरे पास न पुण्य की पूंजी, मेरे पास न पुण्य की पूंजी, पद पूजन में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। राम है राम, राम है राम, घर घर अटकूं, दर दर भटकूं, कहाँ कहाँ अपना सर पटकूं, इस जीवन में मिलो न तुम तो राम है राम, इस जीवन में मिलो न तुम तो, मुझे मरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। राम, राम, कहाँ हो मेरे राम? राम, 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 राम,
चाहते हो? बोलते क्यों नहीं? किस कामना को लेकर यहाँ भूखे प्यासे पड़े हो? इस वासना में संसार में मेरी एक ही कामना है, मुझे श्री राम के दर्शन चाहिए। मेरे राम के। मैं तुम्हें राम के दर्शन का रास्ता बता सकता हूँ। राम के दर्शन? कौन हो तुम? दिखाई क्यों नहीं देते? मैं प्रेत हूँ। बहुत अरसे से इस पेड़ पर रहता हूँ। मरते समय मेरी एक इच्छा रह गई थी। वो क्या? मुझे गंगा जल नहीं मिला। यहाँ काशी में भी इस पेड़ में किसी ने गंगा जल नहीं डाला। अगर तुम मुझे गंगा जल पिला दो तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अवश्य अवश्य पिलाऊंगा। आज मेरा उद्धार हो गया। तुमने मुझे गंगा जल पिलाया और 9 दिन तक राम नाम का जाप भी सुनाया। मनुष्य को मरते समय और क्या चाहिए? राम का नाम और गंगा जल दोनों ही तुम्हें मिल गए। अब मुझे राम दर्शन का रास्ता बता दो। जहाँ राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जी कथा सुनने आते हैं। वही तुम्हें राम के दर्शन करा सकते हैं। लेकिन मैं हनुमान जी को पहचानूंगा कैसे? एक बूढ़े और कोढ़ी ब्राह्मण के रूप में हनुमान जी वहाँ सबसे पहले आते हैं और सबसे पीछे जाते हैं। धन्यवाद। महर्षि वाल्मीकि ने कविता की सीढ़ी पर सविता को धरती पर उतार दिया। हरे हरे, आप श्लोक का अर्थ श्रवण करो सज्जनों। जब दशरथ नंदन श्री राम ने अपनी वानर वाहिनी लेकर वारिध के तट पर प्रयाण किया तो विशाल भूधरों का भार धारण करने वाली वसुंधरा भी बार बार प्रकंपित होने लगी, डगमग डगमग डगमगाने लगी। वानरों के बृहदाकार लांगूर व्योम को स्पर्श करती हुई उनकी विशाल देह दोनों संयुक्त होकर मेघ की घटा में दामनी की छटा व्यक्त कर रहे थे। मायापति को अपने निकट आवत जाने अखंड गति से चलने वाली रत्नाकर की प्रचंड लहरों पर नाना प्रकार के विकट जलचर प्रकट हो रहे थे। आनंद कंद, कौशल चंद, रघुनंद राम की रूप छटा निहार धन्य धन्य हो रहे थे। सुरगण सुमन वृष्टि कर रहे थे। मेरी विनती है कि कथा बोलचाल की भाषा में सुनाई जाए ताकि सब लोग समझ सकें। रवि भैया। रवि भैया, मालूम नहीं इनका पूर्ण नाम है श्री रवि दत्त शर्मा, विद्या वाचस्पति। सावधान यदि अर्थ नाम लिया तो। कौन हो तुम? तुलसीदास। तुलसीदास? तुम यहाँ? देववाणी संस्कृत की नगरी काशी में तुम जैसे भाषा के टुकड़ों का क्या काम? का भाषा, का संस्कृत। प्रेम चाहिए सच्चा। जिस राम कथा में भक्तों को रस में मिलेगा उससे भगवान राम भी कैसे प्रसन्न होंगे? कौन कहता है कि संस्कृत भाषा में भगवान की कथा भक्तों को अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती तो लोग उठकर यहाँ से चले क्यों जाते? इसीलिए कि वो सब नास्तिक हो गए। ये कलयुग है, कलयुग। क्यों टोडरमल जी? अब आप शांत हो जाइए और कथा को आगे बढ़ाइए। लेकिन आगे बढ़ाए भी तो कैसे राजा साहब? इन्हें गिने 3 ही तो आदमी रह गए। एक आप, एक ये रोज आने वाला वृद्ध ब्राह्मण, तीसरा ये गवारू भाषा का तुकबन। फिर क्यों खामोखा शास्त्री जी के गले को कष्ट दिया जाए। चलिए।
ठीक कहते हो। अगर कथा आसान भाषा में हो तो जनसाधारण भी समझ सकते हैं। सुना है तुम भाषा के कवि हो, तुम्ही सरल भाषा में रामायण की रचना क्यों नहीं करते? अवश्य करूंगा, यदि आप मुझे राम के दर्शन करा दे तो। मैं तुम्हें राम के दर्शन करा दूं? हाँ, जिनके रोम रोम में राम बसे हैं वही राम भक्त हनुमान मुझे राम के दर्शन करा सकते हैं। मैं और हनुमान? हाँ प्रभु, अब अपने असली रूप को मुझसे न छिपाइए। आपके चरणों को पाकर भी क्या मुझे निराश होना पड़ेगा? तुलसीदास प्रभु, पवनदूत, रामदूत, तुम्हें राम के दर्शन होंगे। चित्रकूट के घाट पर तुम्हें राम के दर्शन अवश्य होंगे। श्री राम, श्री राम, श्री राम, श्री राम। दादा, थोड़ा सा चंदन हमें भी दोगे? ठहरो, थोड़ा और घिस लो। श्री राम, श्री राम। लो। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे, तिलक देत रघुबीर। प्रभु, मेरे राम। अरे अरे, ये क्या? छोड़ो दीन बंधु, अब नहीं छोड़ूंगा। बड़ी मुश्किल से पकड़ पाया हूँ इस भवसागर की पठार को। मेरे प्रभु, मेरे राम। प्रभु, आज मुझे अपने राम के दर्शन हो गए। मेरी आंखों की प्यास बुझ गई। प्रभु, इस अयोध्या नगरी की धूल जो आपके चरण कमल से पवित्र हो चुकी है, उसे अपने मस्तक पर चढ़ाकर मैं धन्य हो गया। मेरे राम, आपका चरित्र अपरंपार समुद्र है। मैं अपनी अल्प बुद्धि की छोटी सी नाव से उसे पार करने का साहस कर रहा हूं। मुझे शक्ति दीजिए। सुमिरत सिद्धि होई, गणनायक करिवर वदन, करो अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। राम नाम को कल्प तरु,
कल्याण निवास, जो सुमिरत भय भागते, तुलसी तुलसीदास। गौतम नारी साप बस, उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पित मातु बचन अनुरागी। तनय मातु पितु पोषण हारा, दुर्लभ जननी यह संसारा। श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन न आवा, पुनि पुनि पद सरोज सिर नावा। पाछे पवन तनय सिर नावा, जानि काज प्रभु निकट बुलावा। परसाशीस सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। सीता मन विचार करना, मधुर बचन बोले हनुमाना। यह मुद्रिका मातु मैं आनी, दीन राम तुम कहाँ सही दानी। अर्ध राति भई कपि नहीं आवा, राम उठाई अनुज उरलावा। जय हो अवध कवन मुख लाई, नारी है तू प्रिय बंधु गवाई। आए भरत संग सब लोगा, कृष तनु श्री रघुवीर वियोगा। परे भूमि नहीं उठत उठाए, बल कर कृपा सिंधु उरलाए। राम राज बैठे त्रयलोका, हर्षित भयउ गयउ सब शोका। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को
अबुद न लक्षण ही ना। क्यों गोपी, रविदत्त शास्त्री से विद्वान की पत्नी होकर तुम भी तुलसीदास की गंवार टोली में जा मिली? तुलसीदास जी की एक एक चौपाई पर एक एक राग लुटा दिया जाए तो भी थोड़ा है। ये भी तो आजकल दिन भर मेरी टीका टिप्पणियां होती रहती। जब देखो तुलसीदास की रामायण, तुलसीदास की चौपाइयां, सब कुछ तुलसीदास का। मैं तो जैसे मर गया। आप नहीं मरे, देववाणी के सभी पंडित बेमौत मर गए। नृत्यम 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 दुर्गा पाठम और मृत्युंजय मंत्रम करके जो सीधा सामान ले आते थे वो भी बंधम बंधम। अब तो जहाँ देखो वहाँ घर घर में तुलसीदास के रामायण की कथा हो रही है। अकेली बेचारी गोपी भाभी को गर्मा गर्म जलेबी क्यों बना रहे हो? क्या बकता है? जब केवल सुनने से ही लोगों को तुलसीदास की रामायण की चौपाई याद हो जाती है, जब उसकी पुस्तक बनकर घर घर में पहुंचेगी तो उसका प्रचार को रोकना कठिन हो जाएगा। उसके लिए मैंने सोच लिया है। मैंने सुना है रामायण की एक ही प्रति है तुलसीदास के पास, उस पर अधिकार कर लेना चाहिए। तुम आज ही आधी रात को अरे बाप रे, मर गए। भागो भागो यहाँ से। छी, छी। मैं भी कितना ये तो वहम है, वहम। अब फिर आगे बढ़ता हूँ, देखा जाएगा। विश्वास करे चाहे न करे, लेकिन मैं कहता हूँ वहाँ पे राम लक्ष्मण और हनुमान जी पहरा देते हैं। ऐसा कौन सा वाल्मीकि का अवतार हो गया है तुलसीदास जो राम लक्ष्मण और हनुमान उसके यहाँ पहरा देंगे? मूर्खराज कहीं का। शास्त्री जी, शास्त्री जी। क्या है बटेश्वर? राजा टोडरमल के पुत्र का स्वर्गवास हो गया और उसकी पत्नी सती होने जा रही है। परंतु आप तो उसे बचाने के लिए 3 महीने से मृत्युंजय का जाप कर रहे थे। कम से कम उस भले आदमी को दक्षिणा तो दिला के मरना था। दक्षिणा को क्या रोकता है? अब तो राजा जी के यहाँ से सीधे भी मिलना बंद हो जाएंगे। लांगो छदे, इस निशान यात्रा में तो जाना ही होगा।
सौभाग्यवती हो। महाराज, ये आपने क्या आशीर्वाद दिया? तो और क्या देता मैया? और क्या देता? देखते नहीं, बेचारी अपने मरे हुए पति के साथ सती होने जा रही और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो। मुझे क्या पता था भैया, मुझसे तो जैसा रघुनाथ जी ने कहलाया वैसा कह दिया। रघुनाथ जी ने कहलाया तो अपने रघुनाथ जी से कहो ना कि टोडरमल जी के पुत्र को जीवित कर दें। राम का वचन तो कभी असत्य नहीं होता। तो आज भी असत्य नहीं होगा। तुलसी के राम अपने नाम की लाज अवश्य रखेंगे। कहाँ छुपे हो राजा राम, आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। कहाँ छुपे हो राजा राम, आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। नर नारी से है संसार, एक बिना दूजा बेकार। नर नारी से है संसार, एक बिना दूजा बेकार। पति उस पार सती इस पार, कैसे पार करे मझधार। पति उस पार सती इस पार, कैसे पार करे मझधार। छोटा साथ मिला जा राम, आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। कहाँ छुपे हो राजा राम, आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। रोको इन्हें नहीं जाने दो, अपने घर को फिर आने दो। रोको इन्हें नहीं जाने दो, अपने घर को फिर आने दो। 2 दिन तो तुम इठलाने दो, तेरी दया पर इतराने दो। 2 दिन तो तुम इठलाने दो, तेरी दया पर इतराने दो। मेरा वचन निभा जा राम, आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। कहाँ छुपे हो राजा राम, आजा राम, दीपक बुझा जला जा राम। राम राजा राम राम, राम जय जय राम राम, जय राम जय जय राम, जय राम जय राम राजा राम, जय राम जय राम राजा राम, जय राम जय जय राम, 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 राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राजा राम राजा राम, राजा राम राजा राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राजा राम राजा राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राजा राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, राजा राम, जय जय राम, जय जय वेदों और पुराणों में जो भगवान का चमत्कार पड़ा, उससे आज साक्षात देख लिया।
धन्य हो तुलसीदास, धन्य हो तुम्हारी राम भक्ति, धन्य हो तुम्हारी शक्ति। चुप रहो भल्लू। क्यों चुप रहूं? वो दिन चले गए रविदत्तम, तब तुम्हारी लाल लाल आंखें देखकर मैं पीला पड़ जाता था। तुम मेरा अपमान कर रहे हो। देववाणी का अनादर करने वाले उस तुक्कड़ के पीछे तुम भी पागल हो गए। देववाणी का नाम लेने से पहले अपने दिल में बैठे हुए घमंड और पाखंड को देखो। उस दिन भी तुमने राम लक्ष्मण के पहरा देने के बाद को हवा में उड़ा दिया। अब मैं तुम्हारे साथ रहकर अपने लोक परलोक दोनों बर्बाद नहीं करूंगा। मैं जाता हूँ उस महापुरुष के पास, भक्त शिरोमणि तुलसीदास के पास। तुलसीदास जी, मुझे माफ कर दो, मैं तेरा पापी हूँ। अरे अरे हलधर, तुम तो मेरे गुरु भाई हो, मेरे बचपन के साथी हो। पापी रविदत्त के पंजे में फंसकर मैंने आपके साथ बड़ा अन्याय किया है। संसार का सारा जीवन व्यापार भगवान की इच्छा अनुसार होता है। रविदत्त भैया तो निमित्त मात्र हैं। तुलसीदास जी, तुलसीदास जी हैं? कौन? शंभू भैया। हल्लू, शंभू भैया आइए आइए, तुलसीदास जी अंदर है। जीजा जी। हाँ हाँ शंभू भैया, आपकी तारीफ सुनकर मैं प्रयाग से यहाँ आया हूँ। लेकिन ये क्या जोगी वेश बना रखा है? मैं आपके लिए जोगी बना हूँ। अब तो ये वेश तभी उतरेगा जब आप मेरे साथ सौरव चलेंगे। लेकिन ये कैसे हो सकता है शंभू भैया? उतारी हुई कैंचुली में तो सांप भी कभी वापस नहीं जाता। तो फिर मैं तो मनुष्य हूँ। एक बार जिस जीवन को छोड़ चुका हूँ उसे फिर से स्वीकार करना मूर्खता नहीं तो और क्या है। मैं पूछता हूँ, क्या अपने घर में कोई लड़ता झगड़ता नहीं? मेरी बहन ने ऐसी कौन सी लाठी मार दी है जो आप जिंदगी भर के लिए बैर लेकर बैठ गए हैं? बैर नहीं, प्रेम। हम तो चक्खा प्रेम रस पत्नी के उपदेश। रत्ना तो मुझे राम से मिलाने वाली मेरी गुरु है। वाह वाह, ये भी अच्छी कही। अच्छा चेला मिला है रत्ना को, जो आज बड़ा बनकर अपने ही गुरु का गला काट रहा है। मैं बिना किसी संकोच के सच्चे हृदय से कहता हूँ, रत्ना के प्रेम के सिंहासन पर ही मेरे हृदय में राम का आसन लगा हुआ है। और जिस दिन राम उठकर चले जाएंगे उस दिन रत्ना को उस पर बिठा देने में मैं आगा पीछा नहीं सोचूंगा। शंभू भैया, मैं तो सोरों जा नहीं सकता। सोरों आप चले जाइए। इस तरह भटकना ठीक नहीं। और मेरा भी सोरों में एक काम है। रामायण की दूसरी प्रति तैयार हो गई है। हलधर भैया, तुम ही सोरों चले जाओ। इसे गुरुदेव को समर्पित करने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। क्या तुम? भला ये भी कोई पूछने की बात है? तुलसीदास की रामायण का समर्पण हो जाएगा और हल्लू की आंखों को गुरुदेव के दर्शन भी हो जाएंगे। एक पन और दो कांच। कितना सुंदर और कितना विराट लिखा है तुलसीदास ने। कितना सरल और कितना गूढ़ लिखा है तुलसीदास ने। जगत और जीवन का सारा तत्व उसमें भर दिया है। जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ले ले। और गुरुदेव, क्या प्रभाव है उनका? रविदत्त की सब चालाकी हवा खाने चली गई। राम लक्ष्मण और हनुमान जी को तो मैंने अपनी आंखों से तुलसीदास की कुटिया की पहरेदारी करते हुए देखा। और उस दिन तो कमाल हो गया, कमाल। जबकि उन्होंने राजा टोडर मल के मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया। हाँ, मरे हुए पुत्र को जीवित कर दिया? रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ की रचना करने वाला महात्मा सब कुछ कर सकता है। तुलसीदास जैसा शिष्य पाकर अब मैं धन्य हो गया। सपने सत्य हो गए सब मेरे। सब सपने टूट गए मेरे, जो अपनी रत्ना के बिना एक पल भी अकेले नहीं रह सकते थे। जो अपनी रानी से मिलने के लिए तूफान पर चढ़ी हुई गंगा में कूद पड़े थे, वो आज जिसने राम का रूप देख लिया वो भला संसारी रूप में आ सकता है कभी? हलधर भैया ने जो कुछ बताया उसे सुनकर मुझे तो विश्वास नहीं रहा कि अब नंदोई जी लौटेंगे कभी। भाभी, अब तो एक ही उपाय है कि हम काशी चलें। हम दोनों के जीवन धन काशी में ही रहते हैं। तो क्या हमारे काशी जाने से वे लोग लौट आएंगे भाभी? ना लौटेंगे तो हम दोनों को लौटा भी नहीं सकेंगे। अब बदरिया में रखा ही क्या है, जहाँ पति वही स्त्री की गति।
धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। बर भल बास नरक करता, दुष्ट संग जन दे विधाता। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। पाखंडी कमार कहीं का, तू भी अपने कर्म का फल चख ले। बटेश्वर, छीन दो रामायण। अरे अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? छीन लो। हाँ हाँ भैया रविदत्त, ये क्या कर रहे हो? आप ठहरिए, मैं अभी इसे आटा डाल का भाव बताता हूँ। तू यहाँ भी तुझे आपका पीछा नहीं छोड़ता हूँ भैया। छोड़ दो इन्हें। छोड़ दिया। राम कथा में बाधा डालना बड़ा भारी पाप है शास्त्री जी। ऐसे महापंडितों से तो पाप भी दूर भागता है। चुप रहे। दिन भर काम काज छोड़कर यहाँ वहाँ रामायण की कथा न हुई, नौटंकी हो गई। राजा जी, जब तक काशी के पंडित इसे स्वीकार न कर लें, हम तुलसीदास की गमारू भाषा में लिखी हुई रामायण का प्रचार न होने देंगे। संस्कृत के सिवाय और किसी भाषा में भगवान का चरित्र लिखना शास्त्र के विरुद्ध। संस्कृत जैसी महान भाषा के अपमान करने की बात मैं सोच भी नहीं सकता। मैंने तो लोक कल्याण के लिए, सब लोग समझ सकें, इसीलिए सरल भाषा में रामायण लिखी है। लोक कल्याण के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए कहो। अपना पेट भरने के लिए तुम भोली भाली जनता का धर्म नष्ट कर रहे हो। या तो अपनी रामायण पर पंडितों की सम्मति प्राप्त करो, या काशी छोड़कर चले जाओ। जहां देखो वहां, जहां सुनो वहां बस तुलसीदास तुलसीदास तुलसीदास। तो क्या भगवान शंकर के न्याय कर देने के बाद भी तुम अन्याय का रास्ता छोड़ना नहीं चाहती? लोक लाज का भी कुछ ध्यान नहीं, भगवान का भी कुछ डर नहीं। गोपी, हर समय ऐसी बातें करके तुम मेरा अपमान करती हो। अपमान नहीं, सम्मान करती हूँ। गलत रास्ते पर जाने वाले पति को सही रास्ते पर लाना पत्नी का धर्म है। धर्म कर्म का मंत्र मैं अपने गुरु से ले चुका हूँ। तभी तो बड़े ठाट बात से अपने गुरु का नाम ऊंचा कर रहे हो। गोपी, आज मैं तुम्हें अंतिम बात चेतावनी दे रही हूँ कि तुलसीदास का बुरा मत सोचो, नहीं तो क्या होगा? वही जो भक्त अमरीश का बुरा चाहने से दुर्वासा का हुआ था। भक्त के बैरी को भगवान अपना बैरी समझते हैं, और फिर तुलसीदास तो भगवान के अनन्य भक्त है। तुलसीदास की भक्ति दूर हो जा मेरी आंखों से। तुलसीदास गमारू भाषा का तुक्का, लेकिन मैं भी रविदत्त कैसा जो प्यास समेत न चुका लूं। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालियो नदी नाव संजोग। तुलसी हाय गरीब की कब न खाली जाए, मुए ढोर के चाम से लोह भस्म हो जाए। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब अरे दौड़ो, तुलसीदास की कुटिया में आग लग गई। अरे भागो, बचाओ, अरे
वरना मैं जल जाऊंगा। मेरे पीछे आग लगी है। अरे रोको रोको, आग आग, बचाओ मुझे, बचाओ गोपी, मुझे बचाओ, बचाओ मुझे, मैं आग से जल जाऊंगा। आग आग, अरे मेरे पीछे आग आग, गोपी आग, मुझे बचाओ, मैं मर गया गोपी। क्या बात है, क्या हुआ? अरे मैंने तुमसे बात की, कुछ में आग लगा दी थी, वही से आदमी जो था मेरे पीछे बोले। गोपी मुझे क्षमा कर दो, मैं वैसा पाप कभी नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा गोपी। तुम्हें क्षमा करने की शक्ति मुझ में नहीं है। अगर सच्चे मन से क्षमा चाहते हो तो चलो महात्मा तुलसीदास जी की शरण में, वही तुम अभय दान दे सकते। तो मुझे ले चलो उनके पास, ले चलो मुझे गोपी। क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो मुझ पापी को तुलसीदास जी। अरे अरे भैया रविदत्त, ये क्या कर रहे हो? आपके स्पर्श से मेरा अज्ञान और अभिमान दूर हो गया। अब मेरे पापों का प्रायश्चित इसी रूप में हो सकता है कि आप जीवन भर मेरे घर में रहें और मुझे सेवा करने का सौभाग्य प्रदान करें। सेवा का यही वरदान तो मैं भी इनसे मांगने आई हूँ रवि भैया। कितनी देर से रो रो कर विनती कर रही हूँ, लेकिन मेरे रोम रोम पर तो राम का अधिकार हो चुका है रत्नावली, फिर मैं सोरों कैसे लौट सकता हूँ? तो मैं कब ऐसा कहती हूँ कि आप सौरों लौट चले। मेरी तो इतनी ही प्रार्थना है कि आप मुझे भी अपने साथ रख लें। दोनों बातों का मतलब एक ही है, चाहे इधर से गिनो चाहे उधर से। तो क्या पति पत्नी का प्रेम इतना तुच्छ होता है कि आज आप उसकी गिनती भी नहीं करना चाहते? पति पत्नी का प्रेम तुच्छ नहीं, बड़ी उच्च वस्तु है, और सच पूछो तो वही संसार में सब कुछ है, लेकिन संसारियों के लिए, त्यागियों के लिए नहीं। तो क्या पति के त्यागी होने का मतलब पत्नी को भी त्याग देना होता है? पति देवता बनकर संसार में पूजा जाए और पत्नी अछूत बनकर गहरे सागर में डूब जाए, ये कहाँ का त्याग है? ये तो स्वार्थ है। लेकिन मैंने देवता बनने के लिए गृहस्थी का त्याग नहीं किया। तुलसी ने तो रोते हुए भारत को, रोते हुए संसार को हंसाने के लिए अपनी रत्ना को रुलाया है। बहन रत्नावली, आंसुओं के जहर का प्याला भगवान शंकर के समान आज तुम भी हंसते हंसते पी लो। तुलसीदास जैसे महात्मा बड़े भाग से संसार को मिलते, उन्हें मत छीनो उसके हाथ से, मत छीनो बहन। और संसार मेरे हाथों से मेरे स्वामी को छीन ले। भक्त को भगवान मिला, भगवान को भक्त मिला, संसार को महात्मा मिला, और रत्ना को क्या मिला? उस दिन स्वामी मुझे जीत कर चले आए, लेकिन आज मैं हार कर जाने वाली नहीं। तुम तो मुझे ज्ञान देने वाली मेरी गुरु हो रत्नावली। अपने गुरु को कोई कभी नहीं जीत सकता। मैं सच्चे हृदय से अपना न्याय तुम्हारे हाथ में सौंपता हूँ और राम की सौगंध खाकर वचन देता हूँ कि आज तुम जो कुछ भी न्याय करोगी उसे मैं सर झुकाकर मान लूंगा। जब न्याय करने बैठी हूँ तो मैं अपने सुख के साथ अन्याय नहीं करूंगी। और मेरा सुख उसी में है जिससे मेरे पति को सुख मिले। आज मैं अपना सुख मांगकर संसार की भलाई के रास्ते में आड़े आकर स्त्री जाति के ऊपर स्वार्थी होने का कलंक नहीं लगाऊंगी। आपको जो अच्छा लगे वही कीजिए। धन्य हो रत्नावली, धन्य हो। है धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया। सच मानो तुलसी ना होते
तो हिंदी कहीं पड़ी होती, उसके माथे पर रामायण की बिंदी नहीं जड़ी होती। बीसों बसंत देकर जिसने बदले में बस चौमास लिया, है धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया। जाओ कवि जब तक राम अमर, दुनिया में तेरा नाम अमर। दुनिया पूजेगी रघुवर को, गूंजेगा तेरा स्वर घर घर। जीवन तो दिया हरि को, हमको हरि लीला का इतिहास दिया, है धन्य सुहागिन वो जिसने भारत को तुलसीदास दिया।